हे महादेव, मैं इस मोहिनी की इस माया जाल से कैसे निकलूं? मुझे शक्ति दीजिए महादेव इस माया जाल से बाहर निकलने की। मुझे मेरे राज को बचाना है महादेव, मेरे राज को कुछ नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राज, नागा अर्जुन, जय मां चामुंडा। छोड़ मुझे, हाँ, मुझे छोड़। तुम मेरी तंत्र विद्या से बच नहीं पाएगी। ऐसा वार करूंगी मैं कि तू याद रखेगी। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। तू मुझे मार कर ठीक नहीं कर रही है नागिन। मैं तेरा राज सबको बता दूंगी, सबको। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अचानक बेहोश कर दिया, मगर तुम्हें बेहोश करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मगर अगर मैं तुम्हें बेहोश नहीं करती तो मैं अपने असली रूप में आके तुम्हें मोहिनी से नहीं बचा पाती। राज, तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। तुम्हारे हाथ से धागा कहाँ गया? हर हर महादेव,
तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। इंसानों की बलि से ज्यादा मां चामुंडा को सांपों की बलि पसंद है। बुआ जी हमारी बलि देना चाहती थी और उसके बाद हम बेहोश हो गए। और अभी बुआ जी कहाँ हैं? और हमें उनके वार से किसने बचाया? और बुआ जी हमारी बलि काहे देना चाहती हैं? बड़े मालिक ने हमें बुआ जी के साथ जाने से मना किया था और अगर हमने उन्हें बताया कि हम बुआ जी के साथ गए थे तो वो नाराज हो जाएंगे, मगर उन्हें बताना भी जरूरी है। आखिर बुआ जी चाहती कहाँ है? धन्यवाद महादेव, मेरी राज की रक्षा करने के लिए। ये मोहिनी के चलते मैंने अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया है और उस नागिन के बारे में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अब आगे की प्लानिंग मुझे खुद सोच समझ कर करनी होगी। आनंद, मोहिनी दीदी कहाँ है, कुछ पता है? उनका फोन नहीं लग रहा, सुबह से गायब है वो। आनंद, नीलम कुछ पूछ रही है। वो साधना करने गई है, मुझे बता के गई, थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे ये चोट कैसे लगे आपको? थोड़ा सा लगा है, राई का पहाड़ मत बनाया करो। अरे कितने जोर का लगा है भाई? नहीं हुआ। अच्छा चलिए अभी हम दवा लगाते हैं आपको। हम बोल रहे हैं ना, ठीक है। जीजा जी, जीजा जी, जीजी, अरे जीजी, वो मोहिनी जीजी अपने कमरे में ताड़ा मार मार के जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में रो रही है। और जीजी, उनके कमरे में तो सामान गिरने की भी आवाज आ रही है जोर जोर से। दीदी अपने कमरे में? जीजा जी अभी कह रहे हैं कि वो साधना के लिए गई है और जे कह रहे हैं कि वो रो रही है। दो मोहिनी दीदी, टू ट्रबल्स। हाँ आनंद, तुम्हारे हिसाब से अगर दीदी बाहर गई हैं तो कमरे से किसकी आवाज आ रही है? उसे तो हमने तहखाने में बंद कर दिया था, फिर अब ये कौन सा नया नाटक है? जी, आ जाओ। आवाज तो मोहिनी की है, मगर कैसे? तंग आ गया हूं मैं इस मोहिनी से और इसके नाटक से। हे भगवान, दीदी कैसे जोर जोर से रोई जा रही है, पता नहीं उनके साथ अंदर क्या हो रहा है। आनंद, उन्हें कहो ना दरवाजा खोले। मोहिनी, दरवाजा खोलो। तुम रो क्यों रही हो मोहिनी? हमें तो लग रहा है मोहिनी दीदी ना बहुत बड़ी मुसीबत में, टेंशन के मारे ना हमारी तो जान सूखी जा रही है। कहीं ये मोहिनी की चाल तो नहीं, खुद को मेरी कैद से छुड़वाने के लिए? जीजा जी हट जाइए पीछे, हम तो एक ही बार में दरवाजा तोड़ देते हैं। नहीं, जल्दबाजी में कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं। लेकिन आनंद, ऐसे अकेले हम मोहिनी को कैसे छोड़ सकते हैं? माँ,
ये हो सकता है उस नागिन की कोई चाल हो हमें फंसाने के लिए। हम रोहित को पहले ही खो चुके हैं। अब मैं और किसी घर वाले को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अंदर जाके देखता हूं क्या है। मैं जानता हूं कि मोहिनी के अंदर तू अपनी कोई बिसात जमा कर बैठी है, लेकिन ये बात मैं सबको नहीं बता सकता। तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। हे भगवान, ये सामान इस तरह क्यों बिखरा पड़ा है? दीदी कहाँ है? तुम लोग यहीं पर रुको, मैं आता हूं। अब ये मोहिनी का कौन सा नया षड्यंत्र है? अब किसको घुमा रही है ये औरत? या फिर ये सब नंदिनी की चाल है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। कहाँ छुपी है हा? तेरी ये घिसी पिटी हरकतें मेरे साथ नहीं चलने वाली। तहखाने से तू भाग गई, लेकिन अब यहां से देखता हूं कैसे बच के निकलती है। निकल बाहर, देखता हूं कैसे बाहर नहीं आती है। तेरे घर में इच्छाधारी नाग नागिन है। लगता बीच में कुछ और लिखा हुआ था, शायद किसी का नाम। लगता है किसी ने उसे मिटा दिया है। पता करना पड़ेगा। मेरे घर में इच्छाधारी नाग नागिन। जीजी, यू डोंट माइंड, पर ना आप कुछ घर में ना पूजा पाठ करवाओ। रोज के हिसाब से ना कुछ होते ही जा रहा है इस घर में। बड़े मालिक कहाँ हैं आप? हाँ। मुझसे बिना पूछे अंदर कोई नहीं आएगा। क्या बलि? मोहिनी राज की बलि देना चाहती है, मगर क्यों? वो तो मैं नहीं जानती प्रिया, पर जैसे ही राज ने उस लाल घाटी पे कदम रखा, वो अपने सर्प रूप में आ गया और मोहिनी बुआ ने उसको उसके सर्प रूप में देख लिया। और मोहिनी बुआ को पता लग गया कि वो एक इच्छाधारी नाग है। मगर तुमने तो उस पर गुरुदेव द्वारा दिया धागा बांधा था ना, तो फिर कैसे? प्रिया, वो धागा खुलकर गिर गया था। वो तो ऐन वक्त पे मैं वहां पहुंच गई थी और मैंने राज को बेहोश कर दिया। पर फिर भी वो मोहिनी बुआ मुझे और राज को, दोनों को मार डालना चाहती थी। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मैंने बुआ जी को मार डाला। मतलब वो लाल धुआं उसी ने बेचा था? लाल धुआं? तुमने तो उस मोहिनी को मार दिया था, मगर उस दुष्ट औरत ने तुम्हारा और राज का भेद आनंद ठाकुर के सामने खोलने का पूरा इंतजाम कर दिया था। कि तुम क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये घर के आसपास लाल धुआं कैसा? और ये धुआं तो सीधा मोहिनी के कमरे की ओर जा रहा है। मुझे जाके देखना होगा।
घर में राज और नंदिनी इच्छाधारी नाग नागिन है। इससे पहले कि इसे कोई और देख ले, मुझे इसे मिटाना होगा। ये क्या? इस पर तो जादुई कवच है, इसको तो मैं छू भी नहीं पाऊंगी। इसे मिटाऊं कैसे? सपनों में नैना नैना पे दिल आ गया। ये तो मामा जी की आवाज है, लगता है वो यहीं आ रहे हैं। इससे पहले मामा जी की नजर यहाँ पे पड़े, मुझे उनका ध्यान भटकाना होगा। मगर शिवानी, मुझे गम तो इस बात का है कि मैं शीशे पर से सिर्फ तुम्हारा और राज का नाम मिटा पाई हूँ, और बाकी का संदेश नहीं। अगर आनंद ठाकुर ने वो सब पढ़ लिया तो वो पता नहीं क्या करेगा। शिवानी, मुझे माफ कर देना। प्रिया, नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम कर दिया। तुमने मेरे राज का नाम मिटा दिया, उसे सुरक्षित कर दिया। अब मेरा राज बिल्कुल सुरक्षित है। और रही बात मेरी, अब तो मैं हंसते हंसते किसी भी मुसीबत का सामना कर लूंगी। राज, राज, इतना घबराए हुए क्यों? क्या हुआ? अरे मालिक, आप नाराज मत होइएगा। वो मोहिनी बुआ हमको पूजा कराने के लिए लाल घाटी लेकर गई थी, और जैसे हम वहां पहुंचे हमें पता चला कि वो हमारी बलि देना चाहती है। पर जब तक हम खुद को बचा पाते, हम बेहोश हो गए। और जब हमें होश आया तो हमने देखा कि मोहिनी बुआ वहां नहीं थी। हमने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिली। कहा? बलि? बचवा, तू ठीक तो है ना? हाँ? अब मोहिनी दीदी ये सब भी करती हैं? उस मोहिनी की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे राज को मारने की कोशिश की। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये मोहिनी राज की बलि क्यों देना चाहती है? चल क्या रहा है उसकी उल्टी खोपड़ी में? और अब वो है कहाँ? मैंने तुमको मना किया था ना कि मुझे बिना बताए कहीं जाओगे।
फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें वहां पे जाना पड़ गया दीदी के साथ? साहब आप काहे भड़क रहे हैं इस पे? ये तो बेचारा खुद मौत के मुंह से बच के आया है। मोहिनी जी ने ही आपके परिवार की दुआई दी होगी और हर बार की तरह हमारा राज मान गया होगा। इसमें इसकी क्या गलती है साहब, आप ही बताइए। इस मोहिनी का नाटक अब मुझे खत्म करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे ये जानना है कि वो तहखाने से निकली कैसे और फिर लाल घाटी से कहाँ गायब हो गई।